नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी की माँ डॉक्टर तापसी के पास आती है और वो कहती है कि मेरा बेटा कब शादी करेगा पता नहीं। अरे, उम्र क्या होती है आजकल जीने की, जल्दी लोग मर जाते हैं। और उनकी ये बातें सुनकर डॉक्टर तापसी सोच रही होती है कि अपने बेटे की मौत की बात कर रही है। ये कितनी अजीब है। जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की मौत की बात नहीं करते। ये कैसी बातें की जा रही है। और डॉक्टर तापसी मन ही मन ये सब सोच रही होती है और इधर विकी की माँ अपनी बात कंटिन्यू करती है और कहती है इस लड़के का तो खाने और सोने का भी टाइम नहीं होता। मैं कितना बोलती हूँ कि 10 बजे से पहले सो जाए, लेकिन मजाल है ये सो जाए। 11 बज जाते हैं इसके सोने में, कभी कभी तो 12, 1, 1:30, पता नहीं क्या करता है। जब स्कूल जाता था उस टाइम पे भी ऐसे करता था। मुझे गुस्सा आ जाता है इसकी हरकतें देख देख के। ना कोई टाइम है, ना कोई डिसिप्लिन है। पर आंटी, अ, वो कुछ और बोलने ही वाली होती है। तभी फिर बेकी की माँ थोड़ी शांत होकर फिर बोलती है, अरे उसकी उम्र नहीं हो रही है तो हमारी तो हो रही है। दो दो जन एक्सीडेंट पेशेंट है। हम दोनों का ही एक्सीडेंट हुआ है अब तक में, और हम दोनों ही मर 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 के जिए हैं। अब क्या अपने नाती पोता को खिलाए बिना दादा दादी बनने का भी सुख नहीं देगा वो। थोड़े दिन के लिए ही सही, कितनी साल तक और हम जिएंगे। वो भी सोचती है, अच्छा ये अपनी मौत की बात कर रहे थे। हाँ, बात समझ सकती हूँ मैं। पर वो मन ही मन ये सब सोच रही होती है, लेकिन वो इधर बोलती जाती है, बोलती जाती है, बोलती जाती है, बोलती रहती है कंटिन्यू कि आखिर क्या करूँगी मैं। बताओ बेटी, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूँ। मेरे घर में एक ही मेरा बेटा है और वो भी शादी करने से इतना नखरा कर रहा है। मैं क्या करूँ। मैं कैसे उसे समझाऊँ, कैसे उसे संभालूँ। वो सुनता ही नहीं है मेरी कुछ। अरे कम से कम एक लड़की कहीं से भी कैसे भी चलेगी। बस बस उसे एक्सेप्ट कर ले। वो मन ही मन सोचती है, आपके बेटे को तो 1000 लड़कियां एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, पर आपका बेटा ही किसी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो इसमें लड़कियों की क्या गलती है। और वो इस तरह हल्का हल्का मुस्कुरा रही होती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है। और इधर विकी की माँ कंटिन्यू बात करते हुए कहती है, मैं क्या करूँ, उसे कितनी भी लड़कियों से मिला दूँ फिर भी वो मजाल है कि किसी भी लड़की को पसंद कर ले, किसी भी लड़की को भाव दे दे। इतनी अकड़ में रहता है मानो जैसे खुद को क्या समझता है। बोलता ही हो तो सुनता भी नहीं है मेरी बात। कहता है कि माँ तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, अभी मेरी उम्र ही क्या है शादी करने की। मैं तो अभी 28 साल का हो रहा हूँ, अब शादी शादी करके मुझे परेशान किया। आपकी उम्र कहाँ है अभी कुछ ना पोता पोती खिलाने की। आपकी नहीं उम्र है, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको आराम करना चाहिए, मज़े करने चाहिए, घूमने फिरने चाहिए। अब जाइए, ट्रिप पे जाइए, मज़े कीजिए पापा के साथ। पता है ऐसी बातें कर कर के मुझसे पीछे छुड़ा लेता है। दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। अरे इसमें मैं कहाँ से आ गया। आप भी वैसी ही हैं, वैसी ही हैं। आपका बेटा बिल्कुल अब पे गया है, बात घुमाना अच्छे से जानता है। जब देखो तब मैं कुछ बोलती हूँ वो कुछ और बोलता है, मैं कुछ बोलती हूँ वो कुछ और बोलता है। ऐसे कर कर के एक 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 साल से ज़्यादा हो गया। मैं उसके कॉलेज ख़त्म होने के बाद से बोल रही हूँ कि शादी कर ले, शादी कर ले, शादी कर ले। अरे तो उस टाइम पे कितना ही 22 साल का था वो। हाँ तो 22 साल का था तो उसे कौन सा जॉब लेना है, घर का बिजनेस संभालना है उसको। हाँ लेकिन बिजनेस संभालने में भी टाइम लगता है, तो लड़की ढूंढने में भी टाइम लगता है। 22 साल से लेके 28 साल का हो गया है वो, अभी तक शादी नहीं हुई है उसकी। हाँ मैं समझ रहा हूँ, उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। हाँ तो इसलिए तो कह रही हूँ, अगर मैं अब भी जल्दबाजी नहीं करूँगी तब तो ये 40 साल तक मैं एक भी लड़की ना पसंद करे।
अगर मैं छोड़ देती ना इसको तो ये शादी नहीं करता पूरी ज़िंदगी। इतना तो पकड़ रही हूँ, इतना बोल रही हूँ, इतना सुना रही हूँ, तब जाके लड़कियों से मिल तो रहा है, लेकिन उसमें भी नहीं मिलता। पहले तो मिलता भी था, अब तो मिलता भी नहीं है। जब से इधर आया है, इसके बाप की गलती है, इधर भेज दिया। यहाँ पे कौन सी सुंदर लड़की मिल जाएगी उसको? अरे सुंदर नहीं तो काइंड लड़की तो मिल जाएगी। हाँ, आपका बेटा काइंडनेस से फिसल गया होता तो अब तक उसकी शादी हो गई होती। अरे तुम तो गजब कह रही हो। क्या गजब कह रही हो? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आपको समझ नहीं आता, हमारी बेटी की इतनी उम्र होती जा रही है, शादी करनी चाहिए। आपको बाप होने के कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है कि नहीं आती? अरे वो उसकी लाइफ है, उसको करनी है नहीं करनी है वो समझेगा। हमारा काम था उसे पाल पोस के बड़ा कर देना। हो गया हमारा काम। क्या हो गया? बस हमारा काम। हाँ, वो अगर खुद से शादी नहीं कर रहा है तो हमें तो करवानी होगी ना। तो उससे पूछ तो लो वो शादी करना चाहता है कि नहीं। मैंने पूछा था, एक बार नहीं 1000 बार पूछा था। कहा था कि सब समय आएगा तो देखा जाएगा। अरे जब समय आएगा तब देखा जाएगा, इसका क्या मतलब होता है? लड़की पसंद करके रखी है या कुछ और? बताए तो सही। माँ बाप देखेंगे या कोई वो खुद देखेगा? क्लियर कट कुछ बोलता नहीं है, हर चीज़ में घुमा फिरा के जवाब देता है। सीधे सीधे माँ बाप से मुंह खोल के बोलने में उसको शर्म आता है। अरे उसको शर्म नहीं आता है? शर्म नहीं आता तो क्या आता है? हाँ, बोला नहीं जाता है क्या? मैंने उससे कितनी बार बोला है, अच्छे से बोल बेटा, तुझे क्या चाहिए? तेरे जीवन में कोई लड़की है तो बोल, नहीं है तो वो भी बोल। तुझे कोई पसंद नहीं आ गई है या मैं तो उसको ये भी नहीं बोलती कि तू मतलब ये लोअर कास्ट ये सब जो चलता है, मुझे सब की परवाह नहीं है। मुझे कोई भी लड़की चलेगी, बस तू पसंद करके लिया। लेकिन मजाल है कि वो एक्सेप्ट कर ले। अब तो तुम्हें शांति मिली बोलकर? हाँ, शांति मिली, बहुत ज़्यादा शांति मिली। ये लो पानी पियो। हाँ बेटी, तू बता मैं क्या करूँ, मैं कैसे उसकी शादी कराऊँ? आंटी प्लीज़, आप जैसा सोच रही हैं वैसा सोचना बंद कीजिए। जब उसकी शादी का समय आएगा तो वो ठीक शादी कर लेगा। कब आएगा? 28 का हो गया, अब जब कब आएगा? हाँ मतलब वो जानता है कि उसे कब शादी करनी है। आप उससे बात कीजिए ना। हाँ ठीक है, मुझे पता लगा कि हॉस्पिटल में कोई लड़की पसंद आई होगी उसे, इतना जो हॉस्पिटल आता है, पर तुम कह रही हो कि उसे वो भी पसंद नहीं। तुम क्यों ना हमारी घर की बहू बन जाओ। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो तुरंत उसका हाथ पकड़ के कहती है, वो कहती है आंटी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? तुम क्या पूरी ज़िंदगी कुंवारी रहना चाहती हो? देखो देखो मेरा बेटा बहुत अच्छा है। इनफैक्ट हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं तुम्हें अपने बिजनेस का 5% नहीं 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 50% शेयर होल्डर बना दूंगी। चलेगा ना? बोलो ना, सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो तुम चाहो। आंटी आप प्लीज़ खुद को परेशान मत कीजिए। मैं मैं भले ही किसी को प्यार नहीं मतलब मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन मैं किसी को देख रही हूँ। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? ओह तब तो वो तुरंत उसका हाथ चटकती है और कहती है तब तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकती, चलती हूँ मैं तब। क्या? हाँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ? अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम्हें कोई और पसंद है तो मैं तुम्हें परेशान थोड़ी ना कर सकती हूँ। लेकिन अगर कोई तुम्हें पसंद ना आए, मतलब वो लड़का जो तुम जिसको देख रही हो, अगर वो तुम्हें ना देखे तो क्या तुम मेरी बेटी के बारे में सोच सकती हो? जिस पर वो कहती है नहीं आंटी,
विकी और मैं बस दोस्त हैं। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है और ना ही हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हो सकता है। आप आप गलत समझ रही हैं हम दोनों के रिश्तों को, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे को वैसे देखने के बारे में सोचा ही नहीं। क्या सच में विकी भी यही सोचता है? हाँ आंटी, पर पर वो थोड़ा। आंटी प्लीज़ खुद को परेशान मत कीजिए और ना ही अपने बेटे को। सही में कह रही हूँ, वक्त आएगा तो सब समझ जाएगा, सब संभल जाएगा। आप इस तरह से खुद को परेशान करेंगी तो विकी भी इस तरह परेशान होगा और दुखी हो जाएगा। आप खुद को इस तरह परेशान करना बंद कीजिए, ताकि आप मतलब वो सोचती है कि मैं क्या बोलूँ जिससे इनके मन को शांति मिले और साथ ही वो परेशान होना बंद कर दें। वो कहती है, आंटी पहले एक बात बताइए, आपके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी ज़रूरी है, इसलिए तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। अगर आपके लिए आपके बेटे की खुशी ज़रूरी है तो आपके बेटे के लिए भी तो आपकी खुशी ज़रूरी है। घंटा मेरे बेटे के लिए मेरा खुशी अगर मैटर ही करता तो वो मेरे बारे में सोचता। शादी के लिए इतना कह रही हूँ, लेकिन मजाल है कि वो मेरी बात सुन ले, समझ ले। आंटी क्या पता वो सुन रहा है, समझ रहा है, वो शायद किसी लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। अब थोड़ा टाइम तो देकर देखिए, हो सकता है कि वो बहुत जल्द उस लड़की को आपके सामने लेकर आए। क्या सच में? हाँ, किसे पता कि जैसे आप सोच रही हैं, क्या कहते हैं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा ना हो, वो बस इम्प्रेस करने की किसी को कोशिश कर रहा हो, तो वो मुझे बता सकता है कि वो किसी को देख रहा है, किसी को पसंद कर रहा है, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो हमें बताएगा तो हम तो उसको टिप्स देंगे, हम बताएंगे कि कैसे लड़की को इम्प्रेस करना चाहिए। आंटी प्लीज़, आखिर कोई बच्चा अपनी माँ से इस तरह की टिप्स कैसे ले सकता है? आप बहन नहीं है उसकी, आप माँ हैं। देखो, मेरे लिए मेरी बहू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैं माँ हूँ बहन हूँ, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरी बहू चाहिए, मेरे पोता पोती चाहिए। उसके लिए मैं उस गधे को लात जूता मार के भी सिखा सकती हूँ। आंटी आपको ज़्यादा मतलब वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रही। देखो, वायलेंस क्या, तेल लेने, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं भी उसको छोड़ूंगी नहीं। माँ हूँ उसकी, एक एक चमड़ी उधेड़ दूंगी उसको। आप आप कैसी बातें कर रही हैं? देखो बेटा, मैंने हर तरह के ट्राई किए हैं। मैंने ना उसे इमोशनली ट्राई किया, मेंटली किया, वर्क रिलेटेड किया, और तो और मैंने अलग तरह से लड़कियों को भी उसके पास भेजा ताकि वो किसी लड़की को पसंद कर ले। काइंड, एरोगेंट, हर तरह की लड़की मैंने उसके पास भेजी है, पर मजाल है कि वो किसी के सामने पिघल जाए। शायद उसे वैसी लड़की पसंद नहीं होगी। उसे पसंद नहीं होगी? कैसी लड़की पसंद है उसे? अगर वो अपने बाप पे गया है तो उसे मेरी जैसी लड़की पसंद आएगी ना। क्या पता वो अपने पिता से थोड़ा अलग हो। हाँ, कितना अलग? आखिर वो कितना अलग है? आंटी आप कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रही हैं, प्लीज़ थोड़ा वक्त दे दीजिए उसे। हो सकता है कि उसे कोई पसंद हो। वही तो, कितना वक्त चाहिए उस गधे को, ये तो बता दे। वो भी नहीं बताता, कुत्ता। आप अपने बेटे को गाली दे रही हैं? हाँ, दे रही हूँ। क्या कर सकती हूँ उसे गाली देने के अलावा? उसे मार नहीं सकती, कूट नहीं सकती, बड़ा हो गया। बच्चा रहता तो भी सोचती मैं। हालांकि बच्चों को भी नहीं मारना चाहिए।
बच्चों को मारना गलत बात होती है। हाँ, सच कहूँ तो बचपन में वो इतना मासूम और प्यारा दिखता था कि मैं तो उसको प्यार करने से खुद को रोक ही नहीं पाती थी। बड़ा होने के बाद एरोगेंट बन गया। कैसे? मेरा इतना प्यारा सा बच्चा जो इतनी मासूमियत बिखेरता था, वो आखिर इतना एरोगेंट कैसे हो गया? कैसे वो लड़कियों से इतना इतना रूडली बात करता है? पता है, एक बार एक लड़की को भेजा था मैंने। कहती है, वो लड़की कहती है, आंटी आपका बेटा जल्लाद है। मैंने बोला क्या? पर क्यों? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो वो कहती है, आंटी आपके बेटे में लड़कियों से बात करने की तमीज़ नहीं है। मैंने बोला क्या? ऐसा कब से हो गया? मैंने तो उसे अच्छे से बात करना सिखाया है, आखिर वो इतना रूड कैसे हो गया? और वो लड़की कहने लगी, आंटी आपके बेटे को पता है कि मैं क्यों आई हूँ, और उसे ये भी पता है कि आपने मुझे भेजा है। मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैंने अपने बेटे से बात की। वो कहने लगा, मम्मा अगर आपने ये इस तरह की हरकतें बंद नहीं की ना, तो देख लीजिएगा मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा। और पता है, उसके बाद वो सच में यहाँ इतनी दूर आ गया काम करने। मेरा बेटा सालों के बाद घर आया था, फिर इतनी दूर आ गया। और उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या सब चल रहा है यहाँ पे। मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। आंटी प्लीज़ इतना परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। हाँ हाँ, सब ठीक होगा, पता नहीं कब ठीक होगा। हाँ खैर, आई एम सॉरी तुम्हारा वक्त ज़ाया करने के लिए। तुम्हें और भी पेशेंट देखना होगा। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए। वैसे मुझे एक चीज़ कहनी थी। मुझे इन दिनों थोड़ा सर दर्द हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है? मतलब मेरा एक्सीडेंट के बाद ये पहली बार है जब मेरे से इतना सर दर्द हो रहा है। ओह आंटी, मुझे देखना होगा आपको। क्या आप थोड़ा सा मुंह खोल सकती हैं? मुंह? हाँ, वो पहले मुंह देखती है, फिर नाक देखती है, फिर कान देखती है, और उसके बाद फिर एक हथौड़ा लेकर के सर के पास बजाती है और कहती है, क्या आपको कुछ अजीब तरह का सेंसेशन हो रहा है सर में? मतलब आवाज़ से थोड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब थोड़ी घबराहट सी हो रही है। अच्छा, और दूसरी तरफ अगर मैं करूँ तो इस साइड नहीं, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, पर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर जैसे खाली है, जैसे एक खोल हो। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में बुलाती हूँ। आपको थोड़ा चेकअप के लिए आना पड़ेगा। क्या चेकअप के लिए? हाँ, मैं आपको एमआरआई और सीटी स्कैन लिख देती हूँ। आप ये सारे टेस्ट करा करके, और हाँ ब्लड टेस्ट भी दे रही हूँ। ये सब कुछ टेस्ट करा करके आप मुझे परसों को मिलिएगा। तो क्या मुझे खाली पेट टेस्ट कराना होगा या फिर खाकर? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी टेस्ट करा सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो क्या मैं आज टेस्ट करा लूँ? हाँ आप करा सकती हैं, पर देखना होगा आपको कि वहाँ पे अगर बहुत सारे लोगों का अपॉइंटमेंट होगा तो हो सकता है आपको रुकना पड़े। ठीक है, मैं देखती हूँ, एमआरआई रूम अगर खुला होगा तब ना। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम आंटी। नेक्स्ट। फिर वो नेक्स्ट पेशेंट देखने लगती है, और इधर विकी की माँ के व्हीलचेयर को घिसते हुए आगे लेकर जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सच में तकलीफ़ हो रही थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें बहुत पहले हॉस्पिटल लेकर आता।
नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा